गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय से जानकारी दी गई है कि पिछले 24 घंटे के अंदर इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर जो हमले किए हैं उसमें 700 लोगों की मौत हो गई है। 700 लोगों की मौत, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर 700 लोगों को इजराइल की सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। और ये कोई आतंकवादी नहीं है बल्कि आम लोग हैं, ज्यादातर मरने वालों में बच्चे हैं। इजराइल के हमले अभी भी लगातार गाजा पर जारी हैं। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, इन हमलों के चलते हुए इजराइल इस जंग में हार जाएगा। इजराइल को रणनीतिक तौर पर हार जाने का खतरा है, क्योंकि इजराइल मानवीय गलियारा नहीं खोल रहा है, लोगों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं कर रहा है। इजराइल जिस तरह से हमास को मिटाने के नाम पर हमले कर रहा है, उसमें आम लोगों की जान जा रही है। इससे इजराइल की हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये किसका कहना है? ये अमेरिका के रक्षा मंत्री का कहना है। और कल ही रात की खबर है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों का जखीरा भेजा है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ये सब के सब दोगले ऊपर ऊपर कुछ कह रहे हैं और अंदर अंदर सपोर्ट किए जा रहे हैं इजराइल को। अब देखिए ब्रिटेन ने क्या किया है। ऋषि सुनक, इनकी भी पूरी सनक गई है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि हम इजराइल की सेना की मदद के लिए अपने कुछ खुफिया विमान गाजा भेजेंगे। हमारे ये खुफिया विमान इजराइल की सेना की अपने बंधकों को ढूंढने में मदद करेंगे। हमास ने इजराइल के जो बंधक बना रखे उनको ढूंढने के लिए खुफिया उड़ानें भी गाजा के ऊपर ब्रिटेन ने शुरू कर दी हैं। तो ये सभी लोग मिलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। वही कमला हैरिस का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम गाजा के लोगों को फिलिस्तीन नहीं छोड़ने देंगे। कमला हैरिस ने यह बात मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से कही है कि इजराइल अगर चाहता है कि हम गाजा के लोगों को फिलिस्तीन से भगा दें, हम ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। समझ में नहीं आ रहा ये लोग कर क्या रहे हैं। ऊपर ऊपर कुछ कह रहे हैं और अंदर अंदर इजराइल के साथ मिले हुए हैं। वहीं दोस्तों एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट के ये 1-2 मिनट ना देखें। हो सकता है कि आपको शर्म महसूस हो। वैसे खबरें हैं तो शर्माने की क्या बात है। इजरायली सेना अपने घायल सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको एक बार फिर से लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए सेक्स थेरेपी का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में समझाऊं तो जंग के दौरान जो इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो जाता है, किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी की कमर, किसी के पैर, तो वो सैनिक पूरी तरह से लाचार हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। तो उनको सही रखने के लिए, उनके दिमाग को फ्रेश रखने के लिए इजराइल की सरकार अपने खर्चे पर अपने सैनिकों की सेक्स थेरेपी करवाती है। सेक्स थेरेपी क्या होती है थोड़ा सा आपको यहां पर भी खुलकर बता देता हूं। इजरायली सरकार सरकारी खर्चे पर अपने सैनिकों को एक लड़की देती है और वो लड़की ऐसे रहती है उस घायल सैनिक के साथ जैसे एक बीबी अपने हस्बैंड के साथ रहती है। घायल सैनिकों के लिए एक स्पेशल रूम बनाया जाता है जो बिल्कुल घर के जैसा लगता है और वहीं पर वो एक लड़की के साथ रहते हैं। लड़की उनको सेक्स थेरेपी देती है। मतलब घायल इजरायली सैनिक के दिमाग को फ्रेश रखने के लिए इजराइल की सरकार इस तरह से गंदे कारनामे करवाती है। सेक्स थेरेपी, कई सारे देश इसका विरोध करते हैं और इसको वैश्यावृत्ति से जोड़ते हैं। लेकिन सेक्स थेरेपी देने वाले जो इजराइल के लोग हैं वो कहते हैं नहीं, ये वैश्यावृत्ति नहीं है। इसमें हम जो बीमार लोग होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनको इस तरह से हम ट्रीट करते हैं ताकि उनकी जो यौन शक्ति है, यौन इच्छाएं हैं, वो ताज़ा रहें। तो ये है इजरायली यहूदियों की सोच। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पिछले 24 घंटे में इजराइल की ये गंदी सेना 700 फिलिस्तीनियों को मार चुकी है।